हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो इस वीडियो में हम बी हाइव टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट दी फन दे हैड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ओके, टेकिंग अबाउट द टेक्स्ट पेज नंबर 10। तो ये पार्ट के बारे में पेज नंबर 10 का ही नंबर का ही इसके क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जिसे आप क्या है एक वर्ड में भी इसका आंसर दे सकते हो और एक सेंटेंस में भी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। तो मार्गी और टॉमी की उम्र कितनी थी? मार्गी की उम्र कितनी थी? 11 ईयर्स एंड टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। तो मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? मार्गी wrote in her diary, today 17 May 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो मार्गी ने अपनी डायरी में डेट लिखी थी और टॉमी को ये क्या है, एक असली किताब मिली थी। क्वेश्चन नंबर 3, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने पहले कभी कोई ऐसी किताब देखी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। तो मतलब किताब के बारे में उन्हें स्ट्रेंज मतलब अजीब कौन सी चीज लगी, क्या चीज इसको इनके अजीब लगी किताब के बारे में? दी बुक हैड अ येलो एंड रिंकल्ड पेज। तो बुक कैसी हो चुकी थी? येलो हो चुकी थी। जैसे बहुत पुरानी हो जाती है जो बुक, तो उसका कलर क्या फेड हो जाता है, तो उसका कलर कैसा हो चुका था? येलो। और रिंकल्ड पेज कैसे हो चुके थे? पूरे जुर्रीदार हो चुके थे। दी वर्ड ऑफ द बुक वर स्टिल, दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड दीज थिंग्स स्ट्रेंज। और उनके लिए ये थिंग्स भी क्या थी? स्ट्रेंज थी कि वो जो वर्ड्स थे उसके कंप्यूटर लैपटॉप पे जैसे मूव हो जाते वर्ड वैसे नहीं हो पा रहे थे। जब हम पेज को पलट रहे थे तभी दूसरे न्यू वर्ड्स आ रहे थे, तो ये चीजें उनके लिए क्या है? स्ट्रेंज लग रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज आंसर। आपके अनुसार टेलीबुक क्या है? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अ टेलीबुक इज अ डिस्प्लेड ऑन द टेलीविजन स्क्रीन एंड अ टेक्स्ट ऑफ अ टेलीबुक इज सिमिलर टू अ बुक। तो टेलीबुक क्या है? एक टेलीविजन स्क्रीन पर या लैपटॉप पर जो जिससे भी आप पढ़ाई करते हो, तो उस पे जो स्क्रीन पे जो दिखाई देता है, और टेलीबुक एक क्या है? एक पार्ट, टेलीबुक का पार्ट होता है वो एक किताब के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज मार्गिस स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट। तो जो मार्गी थी वो स्कूल कहाँ जाती थी, और उसका क्या कोई क्लासमेट भी उसके साथ पढ़ाई करता था? तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, मार्गिस स्कूल वॉज नियर हर आउन बेडरूम। तो सिर्फ उसके जो बेडरूम के बगल वाला जो रूम था वही उसका क्या था? क्लासरूम थी उसकी। एंड शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, और वो क्या है? सिर्फ अकेले पढ़ाई करती थी। एक उसके सामने जो कंप्यूटर होता था जो बस उस पे उसे क्या है? स्क्रीन पे ही उसे पढ़ाई करनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 7, एक रोबोटिक जो टीचर होता था बस वही उसके सामने होता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। तो मार्गी और टॉमी ने कौन से सब्जेक्ट के बारे में लर्न किया था? तो मार्गी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स। मार्गी ने क्या है? मार्गी ने कौन से सब्जेक्ट को लर्न किया था? ज्योग्राफी मीन्स भूगोल, और मैथमेटिक्स मीन्स गणित। और टॉमी लर्न हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। टॉमी ने क्या है? इतिहास और गणित के बारे में सीखा था। क्वेश्चन नंबर 1, वुड यू, आई वुडंट थ्रो इट अवे। तो क्वेश्चन नंबर इसमें ये किसने कहा है? हु से दीज वर्ड्स की मैं इसे नहीं फेंकूंगा, मैं इसे फेंकूंगा नहीं। तो ये वर्ड्स किसने कहा था चैप्टर में? एंड तो इस ये किसने कहा था? मार्गी ने कहा था। मार्गी सेज दीज वर्ड्स एंड व्हाट डज इट रेफर। और इसका क्या मतलब था? इट्स रेफर टू, ये किसको रेफर करता है? इट्स रेफर टू दैट रियल बुक दैट टॉमी फाउंड। तो ये जो रियल बुक जो टॉमी को मिली थी, जो वास्तविक पुस्तक के बारे में बात कर रहे। और नेक्स्ट है, व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। तो जो स्पीकर है इसकी तुलना किससे की जा रही है? द स्पीकर्स कंपेयर्ड इट विद और टेलीबुक। तो स्पीकर इसकी तुलना टेलीबुक से करता है। क्वेश्चन नंबर 2, श्योर
they had a teacher but it wasn't a regular teacher, it was a man। तो जो बच्चे थे जब उन्हें मतलब पुराने स्कूल के बारे में पता चलता है तो मतलब क्वेश्चन करते हैं जरूर उनके पास क्या है एक शिक्षक था लेकिन वो नियमित शिक्षक नहीं था, वो एक क्या है एक आदमी था। वो इस इन सब चीजों से उन्हें क्या है बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रहा था कि कोई एक आदमी आके क्या है उन्हें टीच कर रहा है। एंड हाउ डज दे रेफर टू, तो वे किसे इस बात को किसे रेफर करते हैं, तो दे रेफर टू अ पीपल ऑफ द ओल्ड टाइम्स, तो वे पुराने समय के लोगों को इसके बारे में रेफर करते हैं। एंड व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, तो यहाँ पर रेगुलर नियमित का मतलब क्या होगा। हियर रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर देन दे हैड, यहाँ पर नियमित का तात्पर्य क्या है, वो उस उसके जो यांत्रिक जो मैकेनिकल जो टीचर थे उससे यहाँ पे शिक्षक से है, उनके शिक्षक से है। एंड व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद, तो इसकी तुलना उसने मतलब किससे की जाती है। इट कंट्रास्टेड विद अ नॉर्मल टीचर टू अर्लियर टाइम्स हु वाज अ लिविंग ह्यूमन बीइंग, तो इसकी तुलना पहले के समय के जो एक मतलब लिविंग जो नॉर्मल जो टीचर होते थे, जो सामान्य जो शिक्षक की जाती थी उससे क्या है एक जो लिविंग वुमेन होता था वो उनके द्वारा जो पढ़ाया जाता है, जैसे जो आजकल की एजुकेशन है उन सब चीज़ों से क्या थे वो मतलब सरप्राइज थे कि मतलब कोई स्कूल में मतलब कोई टीचर एक ह्यूमन बीइंग कैसे पढ़ा सकता है, क्योंकि ये इस समय बहुत आगे फ्यूचर के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है, मतलब जो फ्यूचर में क्या कैसे हो रहा है तो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, मतलब ऐसे पढ़ाई की जाती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, मतलब ये अब इसके जो आपको आंसर देने वो कम से कम 30 वर्ड में होना चाहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, तो जो मार्गी और टॉमी थे उनके पास किस प्रकार के अध्यापक थे, तो मार्गी और टॉमी हैड अ मैकेनिकल टीचर, तो उनके पास कैसे टीचर थे, मैकेनिकल टीचर्स थे। They were taught on computers and television screen, उन्हें क्या है कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन पर ही पढ़ाया जाता था। They didn't have a living person as a teacher who would teach the pupils in a classroom, और उनके पास क्या है ऐसे कोई लिविंग पर्सन नहीं था जैसे इस समय जो पढ़ाई करवाते हैं टीचर्स आपको, वैसे नहीं था उनके पास क्या था एक मैकेनिकल टीचर था। क्वेश्चन नंबर टू, why did Maria's mother send for a county inspector? तो जो मार्गी की माँ थी उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, Margie's mother sent for a county inspector because the mechanical teacher was not functioning effectively and it had been giving her test after test in geography and she had been doing wrong and worse। तो जो मार्गी की माँ थी उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था क्योंकि क्या है जो मैकेनिकल जो उनका टीचर था वो क्या है अच्छे से काम नहीं कर रहा था, वो क्या है सिर्फ ज्योग्राफी में क्या है वो एक के बाद एक क्या है उनसे टेस्ट लेता जा रहा था, और उसका जो जो मार्गी की जो परफॉर्मेंस थी वो क्या है बहुत ही बुरी और बुरी होती जा रही थी, मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे उसके। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। He show he slowed down the mechanical teacher's speed up an average 10 years level and the mechanical teacher's speed was controlled and adjust according to IQ level of मार्गिस। तो जो मैकेनिकल जो टीचर है तो उस जैसे हमारा कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह होता है तो उस पर क्या है फंक्शन को सेटअप किया जाता है क्योंकि वो एक क्या है मशीन है, तो उसके टीचर भी ऐसे ही रोबोटिक थे, मैकेनिकल जो टीचर थे तो उसको भी क्या है कंट्रोल करना पड़ता था, जैसे वो 10 साल की लड़की है तो उसके अनुसार ही क्या उसका आईक्यू लेवल होगा, तो वैसे ही उसको मशीन को सेटअप करना होता था पहले, वरना नहीं तो क्या उसकी जो स्पीड थी वो बहुत हाई लेवल की हो चुकी थी, इसलिए मार्गी के क्वेश्चन आंसर सही नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि अगर आप फिफ्थ स्टैंडर्ड का कोई बच्चा है तो फिफ्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से ही उसको क्वेश्चन बनाए जाएंगे, अगर आप उसे 9 10 के क्वेश्चन दे दोगे 11 12 के क्वेश्चन दे दोगे 9 10 के बच्चे को तो क्या है वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाई डज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी एंड
What did the county inspector do to help her? तो Margie had been doing badly in geography. This was because the mechanical teacher was very fast in displaying questioning. तो क्योंकि जो उसका जो यांत्रिक शिक्षक था कि उसकी स्पीड क्या है, बहुत ही ज्यादा तेजी से थी, बहुत ज्यादा आगे थी, और तो उसको क्या है उसने धीमा कर दिया उसकी स्पीड को। तो द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्ट इट्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 इयर्स लेवल। तो उसको इसकी स्पीड को कितना लेवल पे लेके आया वो, 10 इयर्स के लेवल पे लेके आया, जितने जितने क्लास जिस क्लास का जो बच्चा रहता है उसके लेवल में ही उसके स्पीड को लेके आया है वो, वरना नहीं तो इसकी स्पीड बहुत हाई जा चुकी थी। थर्स द मैकेनिकल टीचर स्पीड वाज कंट्रोल अप्रोप्रिएटली। तो जो जो मैकेनिकल जो टीचर टीचर था, तो उसकी स्पीड को क्या है उन्होंने मतलब बिल्कुल एकदम से समायोजित कर ली थी, कंट्रोल कर ली थी अप्रोप्रिएटली मतलब। एंड द काउंटी इंस्पेक्टर assured that the overall pattern of Margie's progress was quite satisfactory। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर थे तो उन्होंने उनकी मदद से भी कहा कि मतलब जो मार्गी है उसकी पढ़ाई लिखाई में उसका उसकी प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, बस जो जो प्रॉब्लम थी वो किस में थी, जो मैकेनिकल जो टीचर था उसकी स्पीड में थी। मार्गी मार्गी का प्रोग्रेस अच्छा है, तो मार्गी की गति क्या है मतलब वो सेटिस्फैक्टरी थी, मतलब बिल्कुल मतलब सही संतोषजनक थी उसकी पढ़ाई जो चल रही थी। उसकी मतलब जो उसकी मदर जैसे टेंस हो रही थी, मतलब चिंता में थी कि ये अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही, तो ऐसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर? एक बार टॉमी के शिक्षक के साथ क्या हुआ था? इसका आंसर क्या है? टॉमीज टीचर was taken away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So Tommy had nothing to do during that period. He only relaxed and enjoy। तो जब जब टॉमी का जो टॉमी के जो शिक्षक थे वो क्या 1 महीने के लिए हटा दिया गया था, क्योंकि जो उनका जो हिस्ट्री वाला जो सेक्टर था वो क्या है पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था, मतलब पूरी तरीके से खाली हो गया था। तो उसको क्या है सही होने में काफी टाइम लगा था। तो वो टाइम कितना था, मतलब 1 महीने का टाइम लग गया था उसके उसको पूरा सही होने में। तो उस समय सिर्फ वो जो टॉमी था वो क्या करता था, प्लेइंग करता था, रिलैक्स और एंजॉय करता था। क्वेश्चन नंबर 6, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? क्या मार्गी के पास स्कूल के लिए नियमित नियमित दिन होते हैं और घंटे होते हैं, आवर्स घंटे थे? यदि हाँ, मतलब यदि हाँ तो क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा? यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि मार्गी की मदर्स को लगता था अगर बच्चा रेगुलरिटी में पढ़ता है, मतलब फिक्स आवर्स में, तो उसकी जो लर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो क्या है अच्छी हो सकती है, मतलब वो अच्छा सीख सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? तो टॉमी ने पुराने प्रकार के जो स्कूल होते थे उसको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया है? टॉमी सेज दैट द ओल्ड स्कूल्स वर डिफरेंट। टॉमी कहता है कि जो पुराने स्कूल थे वो क्या है बिल्कुल अलग थे, एंड दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग्स। उनके पास क्या है, मतलब उनके पास एक बिल्डिंग होती थी, एंड ऑल किड्स वेंट देयर टू स्टडी। और जो बच्चे होते थे वो सभी वहां पर पढ़ने जाते थे, क्योंकि अभी वो कैसे एक क्लास अकेले पढ़ रहे एक मैकेनिकल टीचर्स के पास। तो वो डिस्क्राइब कर रहे कि पुराने जो इस समय की जो एजुकेशन है उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। और जो किड्स होते थे वो क्या है स्टडी करने के लिए कहाँ जाते थे, एक स्कूल में जाते थे, एंड दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड। और वो क्या है सब लोग साथ में खेलते थे, हंसते थे और चिल्लाते थे, जो उनका स्कूल यार्ड होता था। एंड दे एंजॉय टाइम टुगेदर एंड लर्न लेसन्स टुगेदर इन द क्लासरूम। तो वो ये जो बच्चे थे वो क्या साथ में इंजॉय भी करते थे अपनी एजुकेशन को, जब वो पढ़ाई को, और साथ में क्या है पढ़ाई भी करते थे और सीखते भी थे, साथ में ही थे मिलकर। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? तो उन्होंने जो ओल्ड काइंड जो पुराने
जो शिक्षक थे उनको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया. ही सेज दैट द ओल्ड टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर. तो उन्होंने कहा कि पुराने जो शिक्षक होते थे वो घर पर नहीं रहते थे, उनके पास क्या है विशेष प्रकार की इमारत होती थी. जो स्कूल है हमारे उसको उन्होंने किस प्रकार से डिस्क्राइब किया, इमारत के रूप में. तो वो और सभी बच्चे क्या है वहां पर जो किड्स होते थे वो वहां पर जाते थे. दे गेव होमवर्क टू स्टूडेंट एंड दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर बट लिविंग ह्यूमन बीइंग. तो वो क्या है जो वो बच्चे थे वो स्कूल जाते थे और उन्हें क्या है विद्यार्थियों को जो क्या है होमवर्क भी दिया जाता था. और उनके पास क्या है एक मैकेनिकल टीचर नहीं बल्कि एक ह्यूमन बीइंग्स, मतलब जैसे हम लोग हैं मतलब वैसे ही जीवित मनुष्य उन्हें क्या पढ़ाई करवाता था. तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लॉन्ग आंसर 2 और 3 पैराग्राफ में आपको क्या आंसर देना है, मतलब 100 से 150 वर्ड में आपका आंसर होना चाहिए. ओके, ये लॉन्ग आंसर है. क्वेश्चन नंबर 1, what are the main feature of the mechanical teacher and the school rooms that Margie and Tommy have in the story. तो जो कहानी में जो मार्गी और टॉमी के जो यांत्रिक शिक्षक को स्कूल के कमरों में कि मतलब क्या क्या विशेषताएं थी, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे उनकी, क्या विशेषताएं थी उनकी. तो इसका आंसर क्या होगा, मार्गी एंड टॉमी हैव अ मैकेनिकल टीचर. मार्गी और टॉमी के पास कैसे थे मैकेनिकल टीचर था. एंड दे डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर गेटिंग अ फॉर्मल एजुकेशन. तो उन्हें क्या है फॉर्मल एजुकेशन के लिए क्या है उन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ता. फॉर्मल मतलब औपचारिक जो मतलब जिसके लिए सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाते हैं उन सब चीज़ों के लिए क्या उन्हें मतलब स्कूल नहीं जाना होता था. द मैकेनिकल टीचर इन प्लेस्ड इन वन ऑफ द रूम of the house and they can get the knowledge of a various subject in of a individual from the mechanical teacher. जो मैकेनिकल टीचर होते थे वो घर में ही क्या है एक ही कमरे में रखा जाता था. और मैकेनिकल जो टीचर होता था वो व्यक्तिगत रूप से क्या है हर हर सब्जेक्ट की मतलब हर सब्जेक्ट को पढ़ा सकता था. जैसे इस समय क्या है हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर रहते हैं, इंग्लिश का अलग टीचर, मैथ का अलग टीचर. तो लेकिन जो मैकेनिकल टीचर थे वो क्या है सारे सब्जेक्ट को पढ़ा सकता था इंडिविजुअल अकेले ही. एंड दे डोंट हैव सच अ क्लासरूम्स वेयर स्टूडेंट्स सिट टुगेदर. और उनके पास ऐसी कक्षाएं नहीं थी जहाँ पे क्या है बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठते थे. दे स्टडी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स. और वे क्या है टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करते थे. जो पहले वाले बच्चे थे टेली बुक से पढ़ाई करते थे. एंड सो दे डोंट रिक्वायर बुक्स एंड एक्सरसाइज बुक्स. लेकिन इन्हें क्या है कोई भी मतलब किताबों की या जो कॉपी होती है उनकी क्या है जरूरत ही नहीं है. एंड दी एग्जामिनेशन सिस्टम इज अ वेरी डिफरेंट. और एग्जामिनेशन सिस्टम भी क्या है बिल्कुल अलग है. दे डू होमवर्क्स इन अ डिफरेंट वे. मार्गी हैज टू राइट देम out in a punch code and she limit she learned she learned it when she was a 6 year old. And so the system of their education is technical technologically advanced and not based on printed books. तो जो ये इस समय जो शिक्षा की जो प्रणाली है वो तकनीकी रूप से क्या है बिल्कुल एडवांस है. और वो क्या है मतलब वो प्रिंटेड बेस बुक पर आधारित नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू, why did Margie hate school and why did she think the old kind school must have been fun. तो मार्गी को स्कूल से नफरत क्यों थी और उसने ऐसा क्यों सोचा कि पुराने तरह के स्कूल क्या है बहुत ही ज्यादा मजेदार थे. मार्गी हेटेड हर स्कूल बिकॉज शी हैड अ मैकेनिकल टीचर. इट वाज इन हर हाउस. शी वाज सपोज टू सिट इन दैट रूम अलोन टू कंप्यूटर हर होमवर्क एंड असाइनमेंट. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. She thought that the old school must have been fun because the students used to sit together in the classroom. They enjoyed, laughed, and shouted in the schoolyard. Children needed company to enhance their skills. If they are isolated, they get depressed and dejected. तो क्या है उसे जो पुराने जमाने के जो स्कूल थे वो उन्हें मार्गी को ज़्यादा पसंद थी क्योंकि वहाँ पे सब लोग साथ में पढ़ाई करते थे, इंजॉय करते थे साथ में.
और बोर भी नहीं होते थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन दैट द स्कूल इन द स्टोरी? गिव अ रीजन योर आंसर। नेक्स्ट है, अब थिंक, आप जो मार्गी के जो इस बात से क्या आप सहमत है कि आज के स्कूल के जो मतलब कहानी में जो स्कूल दिया गया है वो क्या ज्यादा मजेदार है? तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे? इसका आंसर इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया है, पर इसका आंसर होगा, मतलब क्या है, मार्गी को क्या है, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि मतलब कहानी में जो चर्चा की गई है, जिसके बारे में स्कूल की तुलना जो की गई है आज के स्कूल से, तो वो क्या है, अधिक मजेदार स्कूल थे। इस स्कूल में तो क्या है, एक मैकेनिकल टीचर होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, ना ही उसकी कोई भावना के द्वारा उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। वो बस सीधा आता होगा, मशीन कैसे होती है और जो जो उसके अंदर फिट किया होंगे उसके प्रोग्राम, वो उसको सिर्फ वो आपको टीच कर देता होगा, फिर वापस चला जाता होगा। और इसमें क्या है, वही मतलब एक दूसरे से कुछ पूछ भी नहीं सकता, जैसे कुछ भी इमोशन उसे नहीं समझ में आती होगी कि वो आज खुश है या दुखी है, ये सब चीजें कुछ भी उसे सीखने के लिए नहीं मिलता होगा। लेकिन जो पुराने स्कूल थे, वो कंपेयर कर रही है, तो पुराने स्कूल में क्या है, सब लोग एक दूसरे से बातें करते थे, खूब उछल कूद करते थे, बहुत सारी अलग अलग गतिविधियां करते थे। ओके, तो नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। तो आपको क्या है, भाषा के बारे में सोचना है। जैसे ये क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब्स में क्या होता है, क्रिया विशेषण। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, एडवर्ब्स को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। रीड दिस सेंटेंस टेकन फ्रॉम द स्टोरी। तो क्या आपको कहानी से लिया गया है ये वाक्य पढ़ना है। दे हैड वंस टेकन टॉम टीचर away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। तो एक बार क्या है, टॉमी के शिक्षक को लगभग एक महीने के लिए क्या है अपने साथ लेके चला गया था, क्योंकि वो जो उसका हिस्ट्री वाला जो सेक्टर था, वो क्या पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। दी वर्ल्ड कंप्लीट इन दी वर्ल्ड कंप्लीट इज एन एग्जेक्टिव। जो ये शब्द है, ये क्या है, एग्जेक्टिव है, मतलब एक विशेषण है। when you add ly to it become a adverb। जब अगर इसमें आप ly का यूज कर दोगे तो ये क्या है, इसका एक क्रिया विशेषण बन जाएगा ये। ओके, the students sit they learn together, this activity don't give vent to the feeling of depression and alienation of segregation। नेक्स्ट है adverb। Read the sentence from the story। At once Tommy teacher away nearly। ओके, ये इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ गया है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सेंटेंस इन द लेसन विच मैच एडवर्ब गिवन इन द बॉक्स बिलो। जैसे यहाँ पे ओफुली, सॉरोफुली, तो यहाँ पे क्या है, एल वाई को जोड़ दिया है, तो एल वाई को जोड़ने से क्या बन जाता है, ये एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या बन चुका है, एल वाई जोड़ने से एडवर्ब बन जाएगा। ओके, जैसे awfully, sorrowfully, completely, loftingly, and carefully, differently, quickly, and nonchalantly। तो इसका इसके आंसर आपको देखना है, आपके चैप्टर में ये कहाँ कहाँ वर्ड यूज हुए हैं। ओके, जैसे awfully, तो ये पैरा नंबर 1 पे, एंड इट वॉज awfully funny में यूज हुआ है। नेक्स्ट है सॉरोफुली। सॉरोफुली कहाँ पे यूज हुआ है, पैरा नंबर 3 में, अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। तो ये कहाँ पर यूज हुआ है, जब क्या है, वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाती है, तो अब तो उसकी मम्मी क्या है, दुख से अपने सिर को नीचे हिलाया है उसने। एंड कंप्लीटली, कंप्लीटली कहाँ पर यूज हुआ है, द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। तो जब क्या है, उसका हिस्ट्री जो का जो सेक्टर होता है, वो क्या है, पूरी तरीके से खाली हो गया था, तो कंप्लीटली यूज किया है। एंड लॉफ्टिली, ही एडेड लॉफ्टिली। लॉफ्टिली मतलब पूरा मतलब बुलंदी से, मतलब ऊंचे स्वर में जो मतलब जो हो। एंड केयरफुली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सावधानी से, मतलब शब्द का उच्चारण ध्यान पूर्वक से। एंड डिफरेंटली, मतलब ईच किड हैज टू बी थॉट डिफरेंटली। तो प्रत्येक बच्चे को क्या अलग अलग ढंग से सिखाया जाना चाहिए। पर अगर आप 8 में
लाइन यूज हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, नाउ यूज दिस एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स इन दिस सेंटेंस बिलो। तो आपको क्या है इनमें इनमें वर्ड्स को फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे द रिपोर्ट मस्ट बी रीड, तो यहाँ पर क्या आएगा आपने केयरफुली सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव। तो यहाँ पे क्या बोला, अगर रिपोर्ट को क्या है अवश्य मतलब रिपोर्ट अवश्य पढ़ी जानी चाहिए, रिपोर्ट अवश्य पढ़ी जानी चाहिए, मतलब वो क्या बोले केयरफुली मतलब सावधानी से। तो अगर हम सावधानी से पढ़ेंगे ताकि क्या है प्रदर्शन में क्या सुधार हो सके। एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चन loftily loftily and shrugging his shoulders। तो जो मतलब इंटरव्यूज था, तो उसमें क्या समीर ने क्या है कंधे को उचकाते हुए क्या हमारे प्रश्नों का मतलब बिल्कुल मतलब बुलंदी से मतलब ऊंची आवाज में क्या है बिल्कुल आंसर दिया, प्रश्नों का उत्तर दिया। एंड वी ऑल ब्रेव डिफरेंटली वी व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री। जब हम थके हुए या भूखे होते हैं तो हम सभी क्या है मतलब अलग ढंग से क्या है बिल्कुल डिफरेंटली क्या है व्यवहार करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ये टीचर शुक हर हेड। तो रवि ने क्या है जो टीचर है मतलब तो वो क्या है शुक हर हेड व्हेन रवि लाइड टू हर। तो द टीचर शुक हर हेड सॉरोफुली, तो अध्यापिका ने उसके सिर को हिलाया और सॉरोफुली मतलब रवि जब रवि ने उससे झूठ बोला था, तो अध्यापिका ने क्या है उसके सिर को मतलब सॉरोफुली हिलाया मतलब दुख से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है आई कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट इट। मतलब मैं इसके विषय में मतलब कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से भूल गया। ओके, व्हेन आई complimented Revet on her successful, she just smiled nonchalantly and turned away. The president of the company is awfully busy and will not be able to meet you. I finished my work. तो यहाँ पर क्या आएगा quickly so that I could go out to play. Remember the adverb describe action. तो आपको इसमें क्या है ये याद रखना है कि जो adverb है वो क्या है, एडवर्ब क्या है एक्शन को डिस्क्राइब करता है। ओके, यू कैन फॉर्म एडवर्ब बाय एडिंग एल वाई। तो अगर आप क्या है मतलब उसमें आप विशेषण में अगर एल वाई को जोड़कर क्या है उसे क्रिया एडजेक्टिव बना सकते हैं, मतलब क्रिया विशेषण बना सकते हैं। स्पेलिंग नोट मतलब व्हेन एन एडजेक्टिव एंड इन वाई दे चेंज to it I when you add ly to form an adverb. For example, angry. तो angry तो ये क्या हो जाएगा angrily। ओके, नेक्स्ट है मेक द एडवर्ब फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स। तो आपको क्या है इनसे आपको क्या है बनाना है एडजेक्टिव बनाना है। ओके, एडवर्ब से क्या बनाना है आपको एडजेक्टिव बनाना है। ओके, मेक एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव। तो एंग्री का क्या हो जाएगा एंग्रीली, हैप्पी का क्या हो जाएगा हैप्पीली, मैरी का क्या हो जाएगा मैरीली। तो आपको क्या है उसके बाद आई, जैसे आपको पीछे रूल में समझाया गया है, आपको क्या जोड़ना है उसमें आई एल वाई। ओके, अगर लास्ट में क्या है वाई। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैरी MERRY मैरीली। ओके, नेक्स्ट है स्लीपी स्लीपली, इजी इजीली, नोजी नोजिली, टाइडीली। नेक्स्ट है ग्लूमी ग्लूमीली। ओके, इफ यू इफ नॉट एंड अनलेस। तो आपको क्या है मतलब यदि नहीं और जब तक। इफ नॉट मतलब यदि नहीं एंड अनलेस मतलब जब तक। इमेजिन द मार्गीज मदर टोल्ड हर। कल्पना कीजिए कि मार्गी की माँ ने उससे कहा यू विल फील ऑफुल इफ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। तो मार्गी की माँ ने उससे कहा था यदि तुम अपना क्या है हिस्ट्री का काम पूरा नहीं करोगे तो तुम्हें क्या है कैसा लगेगा, तो तुम्हें ऑफुल लगेगा मतलब बुरा लगेगा। एंड शी कुड ऑल्सो से
और वो भी कह सकती है you will feel awful unless you finish your history lesson. Unless means if not, sentence C with unless or if not are negative condition sentence. मतलब जब क्या है आप मतलब जब आप मतलब जब वो जब तक वो क्या है जब तक आप अपना इतिहास का काम पूरा नहीं करेंगे तब तक ये आपको बुरा महसूस होगा। जब तक का मतलब है यदि नहीं मतलब जब तक मतलब यदि नहीं करने वाले वाक्य क्या है मतलब नेगेटिव है तो कंडीशन में ऐसे वाक्य होते हैं। ओके, नेक्स्ट है नोटिस दैट दीज सेंटेंस हैव अ टू पार्ट। तो आपको क्या ध्यान देना है मतलब इस पे ये सेंटेंस क्या है टू पार्ट में। द पार्ट दैट बिगिंस विद इफ नॉट और अनलेस। तो जो ये पार्ट है तो ये क्या है मतलब जो पहला भाग है वो क्या है वो भाग जो जो या यदि नहीं या जब तक से शुरू होगा मतलब कंडीशन है इसकी। एंड दिस पार्ट हैज अ वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। तो जो इस पार्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है प्रेजेंट टेंस की है। लुक एट द वर्ब्स डोंट फिनिश एंड फिनिश इन दिस सेंटेंस अबव। तो ऊपर वाक्य में देखें कि मतलब जो जो इसकी वर्ब है वो क्या है समाप्त नहीं होती है मतलब या समाप्त होती है। तो इस द अदर पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस टेल्स अबाउट अ पॉसिबल रिजल्ट। और जो दूसरा भाग है वो क्या है उसकी पॉसिबिलिटी को बताता है मतलब संभावित परिणाम के बारे में बात कर रहा है। एंड इट टेल्स अस व्हाट विल हैपन इफ समथिंग एल्स इट डजंट हैपन। तो वो मतलब उसके परिणाम के बारे में बताता है हमें कि मतलब क्या होगा यदि कुछ और कुछ नहीं होता है मतलब। एंड द वर्ब इज दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस। इफ आई विल फील यू विल फील। तो ये जो नेक्स्ट जो पार्ट है ये क्या है फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे हैं मतलब आप महसूस करेंगे कि आप मैं आपको महसूस करूंगा मतलब आप महसूस करेंगी और यू विल फील मतलब महसूस मतलब मैं आपको महसूस करूंगा मतलब ये क्या है फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। ओके, आपने टेंस तो पढ़े ही होंगे प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में क्या क्या अंतर है। प्रेजेंट क्या है इस समय के बारे में बात करता है और फ्यूचर जो होगा आगे उसके बारे में बात करता है फ्यूचर। ओके, भविष्य काल के बारे में बात करता है और प्रेजेंट वर्तमान काल के बारे में। जो यहाँ पे जो सेंटेंस है देयर वुडंट बी एनी बुक्स लेफ्ट मतलब कोई भी किताब नहीं बचेगी। ओके, नेक्स्ट है अनलेस मिस मतलब जब तक हम उन वी प्रिजर्व देम जब तक क्या हम उनका संरक्षण नहीं करते हैं। तो ये नहीं करते हैं मतलब ये क्या है प्रेजेंट में मतलब इस समय की बात कर रहे हैं। अगर हम इस समय किसी चीज की सेफ्टी रखेंगे मतलब इस समय की बात कर रहे हैं और अगर नहीं हम रखते हैं उसको सही से तो क्या है इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा फ्यूचर पे पड़ेगा हमारे जो आने वाला जो समय उस पर पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है यू वुडंट लर्न योर लेसन। आप अपना पाठ नहीं छोड़ोगे मतलब अगर इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली तुम नियमित रूप से पढ़ाई नहीं करते हो तो आप अपना क्या है मतलब यू वुडंट स्टडी रेगुलरली मतलब यदि तुम नियमित रूप से पढ़ाई नहीं करते हो मतलब ये क्या है प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। एंड यू वुडंट लीव यू योर लेसन्स आप अपना पाठ क्या है नहीं छोड़ोगे। टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट टॉमी का एक्सीडेंट हो जाएगा। अनलेस मतलब जब तक ही ड्राइव्स मोर स्लोली जब वो क्या है अधिक धीमे से गाड़ी चलाता है जब तक। नेक्स्ट है आपको क्या है मतलब वाक्य को पूरा करना है इसमें। द कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशन सेंटेंस यूज अ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो आपको क्या है मतलब सही वर्ब्स का प्रयोग करना है। इफ आई डोंट गो टू अनूज पार्टी टू नाइट अगर आज रात को क्या है मैं अनूज की पार्टी में नहीं गया तो क्या है इसका फ्यूचर में क्या 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 प्रभाव पड़ेगा। एंड शी विल गेट एनॉयड। तो क्या है वो आप मतलब अगर वो पार्टी में नहीं जाता है तो जो आपके दोस्त ने जिसने बुलाया तो वो क्या है नाराज हो जाएगी। तो ये प्रेजेंट टेंस में और नेक्स्ट क्या है फ्यूचर टेंस में इसका इफेक्ट पड़ेगा। ओके, जो हम अवॉइड करते हैं उसका फ्यूचर में हमारे क्या है कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर। एंड इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड। तो हम आप इसके सीधा आंसर पे जाते हैं। अगर क्या है आप भोजन के लिए ऑर्डर नहीं देने के लिए होटल में फोन नहीं करोगे तो क्या है
यू विल मिस योर इवनिंग मील। तो आपको क्या है, हो सकता है शाम का खाना ना मिले, क्योंकि उन्हें कैसे पता चलेगा अगर आप कॉल नहीं करते हो। ओके, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, जब तक क्या है आप वापस लिखने का वादा नहीं करते हैं। आई शैल कीप रिक्वेस्टिंग यू, तो क्या है मैं आपसे अनुरोध करता रहूंगा, मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करता रहूंगा। एंड इफ शी डज नॉट प्ले एनी गेम, यदि वो कोई खेल नहीं खेलेगी, मतलब इफ शी डज नॉट प्ले एनी गेम्स, यदि वो कोई खेल नहीं खेलेगी, तो वो क्या है, शी विल बिकम लिथार्जिक एंड अनफिट, तो वो क्या है सुस्त और क्या है अनफिट हो जाएगी, अयोग्य। एंड अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली, द कैट विल पाउंस ऑन इट, जब वो छोटा पक्षी जल्दी से उड़ नहीं जाता, जब तक क्या है वो, जब तक अनलेस मतलब जब तक वो छोटा पक्षी जल्दी से उड़ नहीं जाता, तो क्या है बिल्ली उस पर झपट जाएगी, झपटेगी तब तक। नेक्स्ट है अ न्यू रिवाइज वॉल्यूम of Isaac Asimov, Asimov's short stories has just been released. Order on set, write a letter to the publisher, Mint Fame Private Limited, 1632 Asaf Ali Road, New Delhi, and requesting that a set to be sent to you by value payable post VPP, and given your address, your लेटर विल हैव ए फॉलोइंग पार्ट्स। तो क्या है आपको एक, यहाँ पर क्या है आपको एक लेटर लिखना है। ओके, पत्र लिखना है आपको, और एड्रेस ऑफ द सेंडर्स एंड रिसीवर्स एंड सॉल्यूशन एंड द बॉडी ऑफ द लेटर और क्लोजिंग प्रेस एंड सिग्नेचर, योर लेटर माइट लुक लाइक दिस। ओके, तो आपको क्या है इन सब चीज, इन सब को क्या है आपको यूज करना है। ओके, पत्र को जो आप लिखोगे, अपना पता, जो आपका एड्रेस होगा, और डेट भी लिखनी है उसमें आपको, और जो जिसको आप भेजोगे उसका भी एड्रेस लिखना है, और ये सब चीजें क्या है आपको अच्छे से डिस्क्राइब करनी है, जैसे आपके लिए यहाँ पर एक लेटर लिख दिया गया है। ओके, तो आपको ऐसे ही खुद से राइट करना है। नेक्स्ट डे इसके क्वेश्चन आंसर है, ये आपके हैं, आप खुद से कर लेना, मतलब ओके। इन यू मे फाइंड द फॉलोइंग प्रेसेस यूजफुल प्रेजेंट योर आर्गुमेंट एंड डिबेट्स, तो क्या है मैंने जो ये प्रेसेस दिए गए, वाक्यांश दिए गए, इनको क्या है आप प्रस्तुत कर सकते हो अपने डिबेट में वगैरह में, जैसे इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, आई आई या वी फेल टू अंडरस्टैंड वाई, मैं और हम ये समझने में असफल है कि ऐसा क्यों, मतलब। तो इन वर्ड्स को क्या है, इन सेंटेंस को आप यूज कर सकते हैं, जैसे एट द आउटसेट लेट मी से, सबसे मतलब ये क्या है, मैं सबसे पहले मैं कह दूं, मतलब। तो ये सारे नॉर्मल वर्ड है जो आपके डेली यूज हो सकते हैं। ओके, तो आप इनको आगे खुद से करना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो प्लीज। तो मैं आप इस सीरीज को आपको कंप्लीट करके दूंगी अगर आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।